अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 27 न्यूज़ HD और मैं हूं मोहम्मद अशफाक। नाज़रीन, आए दिन हमारे क्रिकेट स्टार्स के ऊपर इल्ज़ामात लगते रहते हैं, उनका कोई ना कोई स्कैंडल सामने आता रहता है। अभी हालिया कुछ दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर यासिर शाह का बड़ा चर्चा है कि उन्होंने 14 साल बच्ची के साथ ज़दख़ूब किया, उसको ज़्यादती का निशाना बनाया और ऊपर से हमारे मीडिया चैनल्स को भी सलाम है कि बग़ैर तहक़ीक़ के, बग़ैर किसी एविडेंस के ख़बर को इस तरीके से पेश करना कि पता नहीं क्या का क्या हो गया। आज के इस वीडियो के अंदर आपको असल हकीकत आपके सामने रखेंगे, वो FIR की कापी भी रखेंगे आपके सामने कि FIR का मतन क्या था और FIR में असल में जो वाक़या पेश आया वो क्या लिखा गया। इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अब तक हमारे YouTube चैनल 27 न्यूज़ HD को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि बर वक्त मालूमात आप तक पहुंचती रहें। ये FIR की कॉपी है जी, इसका मतन आपके सामने रखते हैं। FIR दर्ज हुई है जी 19 तारीख को थाना शालीमार के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, और ये इसका जो मतन है वो आपके सामने रखते हैं कि जनाब SHO थाना शालीमार इस्लामाबाद, गुजारिश है कि मैं F10 की रहायशी हूँ। 1 जून 2021 को यासिर शाह जो कि क्रिकेटर है, काफ़ी अरसे से मेरा जानने वाला है, कि दावत पर अपनी भांजी फराह के साथ लाहौर गई। मेरी भांजी उस वक्त 14 साल की थी और वो मैट्रिक की स्टूडेंट है। वापसी पर जब 2-3 माह गुजरे तो फराह बहुत डिस्टर्ब और बीमार रहने लगी। मेरे बार बार पूछने पर बताया कि यासिर शाह के घर उसके दोस्त फरहान नामी शख्स ने उससे मोबाइल नंबर लिया और कुछ दिनों बाद उस पर फ़ोन से दोस्ती का दावा करने लगा। वो यासिर से भी व्हाट्सएप पर बात कराता था। दोनों ने मिलकर मुझे बहला फैसला कर शीशे में उतारा। फराह ने बताया कि 14 अगस्त को जब वो ट्यूशन से आ रही थी तो रास्ते से फरहान ने उसे टैक्सी में बैठाया और F11 सुहरा टावर के फ्लैट नंबर 409 में ले गया। वहाँ उसने दस्तरासी शुरू कर दी। मज़ाहमत पर फराह ने ज़बरदस्ती गन पॉइंट पर उसके साथ जिनसी ज़्यादती की और वीडियो भी बनाई। धमकी दी कि अगर किसी से भी जिक्र किया तो वीडियो भी वायरल कर दूंगा और जान से भी मार दूंगा। उसने यासिर से भी उस वक्त धमकी दिलवाई। यासिर शाह ने कहा कि वो बैनुल-अक़वामी मशहूर क्रिकेटर है और शिकायत की सूरत में किसी भी मुकदमे में फंसा देगा। फरहान ने मुझे बताया कि इसके बाद एक बार फिर ब्लैकमेल करके फरहान उसे कैफ़े जो कि F11 में है वहाँ ले गया, कैफ़े के ऊपर एक फ्लैट में ले गया और फिर ज़्यादती की। इस दौरान वो यासिर से बात कराता और उससे भी ताल्लुकात सवार करने पर मजबूर करता। जब मुझे बात मालूम हुई तो मैंने 10 या 11 सितंबर को यासिर को व्हाट्सएप पर सारी बात बताई और वो उस वक्त वेस्ट इंडीज़ में था और उसने मजाक उड़ाते हुए कहा कि फराह खूबसूरत है और मुझे कम से लड़कियां पसंद है। उसकी फरहान से शादी करा देता हूँ, हम दोनों का काम चलता रहेगा। मैंने उसे गालियाँ दी तो उसने मुझे संगीन नताइज की धमकियाँ दी और कहा कि वो बहुत बाअसर है, फ़ौज और पुलिस के आला ऑफिसरान से दोस्ती है, वो मुझे किसी भी मुकदमे में फंसा देगा या घर में घुसकर जान से मार देगा। मैंने पुलिस में दरख्वास्त देने का कहा तो कहने लगा जो होना था हो गया, मैं फना के नाम पर फ्लैट कर दूंगा और 18 साल की उम्र तक उसके सारे अखराजात भी उठाऊंगा। तुम फरहान के साथ इसका निकाह कर दो। फरहान के ज़रिए मुझे धमकियां भी देता रहा। फरहान ने मुझे भी मेरे एक जानने वाले सहाफ़ी के सामने धमकियां दी कि अगर किसी को भी बताया तो यासिर का पैगाम है कि जान से जाओगी। अब यासिर शाह मुझे 22 दिसंबर को मिलने का कह रहा है, वो इस्लामाबाद आएगा। तुम फराह को लेकर मेरे फ्लैट में आओ, फराह मुझे खुश करेगी तो मैं तमाम मामला तय कर दूंगा। बसूरत दिगर जो करना है कर लो। तंग आकर थाने आई हूँ। यासिर शाह और फरहान बाहमी मिली भगत से अपने शीशा सेंटर पर 9 उम्र और मासूम बच्चियों को फंसाते हैं, जिनसे ज़्यादती करके वीडियोस बनाते हैं और ब्लैकमेल करके मज़ीद लड़कियां फंसाने का गंदा काम करते हैं। मुझे, मेरी भांजी और घर वालों को दोनों मुल्ज़मान से जान का ख़तरा है और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके फौरी कार्रवाई की जाए। मेरी भांजी फराह हर वक्त रोती है और कहती है कि मीडिया के सामने सारी बात बताकर खुदकुशी कर लूँगी। बराए मेहरबानी हमें कानून के सामने और कानून का तहफ़्फ़ुज़ हमें मिलना चाहिए। इनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। अल-आरिस और ये तमाम चीज़ें उनकी पर्सनल डिटेल्स हैं। अब आया इसमें कितनी सदाकत है, कितनी सच्चाई है, जो मीडिया के ऊपर परसेप्शन चल रही थी, जो चीज़ें चल रही थी वो आपके सामने रखी है कि क्या क्या वहाँ पर चल रहा था। लेकिन हकीकत में FIR के अंदर जो मामलात थे
کہ یاسر شاہ نے اس بچی کو کس طریقے سے پھنسایا اور اس کے دوست نے مل کر زد و کوب کیا، زیادتی کا نشانہ بناتے رہے۔ اب اس میں کتنی حقیقت ہے، یاسر شاہ اس میں کتنا انوالو ہے، وہ تحقیقات تو اب پولیس کی جاری ہیں، وہ چیزیں آنا باقی ہیں، لیکن ایک سٹارز کے اوپر انگلی اٹھانا، یہ پہلے بھی اس طریقے کے معاملات ہوتے رہے۔ خیر پولیس اپنا کام کر رہی ہے، ہوپ فار دا بیسٹ کہ پاکستان کے جو سٹارز ہیں وہ اگر اس قسم کے گھٹیا چیزوں کے اندر ملوث ہیں، ان کے خلاف ضرور کارروائی ہونی چاہیے اور ان کو کیفرے کردار تک پہنچانا چاہیے۔ اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔